हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास। गाइज, मेरा नाम निशा सोनी है एंड आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ईमेल, जिसका क्या है आज लेक्चर नंबर 1, ईमेल पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे लेक्चर से सीखने के लिए एक जरूरी काम है जो आप लोगों को करना है। वो ये है कि आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए। वहां पर आपको एक टेलीग्राम का लिंक मेंशन होगा, वहां पे आप क्लिक कीजिए, उससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे, ताकि आप लोगों को समझने में और मुझे इस लेक्चर को समझाने में आसानी हो। तो समय की बर्बादी ना करते हुए अब हम क्या करें, अब हम इस टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। और इस टॉपिक का नाम क्या है, ईमेल। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, ईमेल की बात हो और प्रोटोकॉल्स की बात ना हो। COLS प्रोटो, अच्छा COLS, जस्ट अ सेकेंड PROTOCOLS प्रोटोकॉल्स। ईमेल्स की बात हो, प्रोटोकॉल्स की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे सभी डिवाइस में हमारे या फिर हमारे कह लीजिए हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए या फिर हमारी जिंदगी में भी, लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स में ही प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या है? प्रोटोकॉल्स का मतलब है सेट ऑफ रूल्स। बहुत सारे नियमों को एक साथ इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर थिंग पे इन प्रोटोकॉल्स को बनाया जाता है। इन प्रोटोकॉल्स की वजह से ही हमारे डिवाइस सिक्योर और पर्टिकुलर फॉर्मेट में काम करते हैं। अगर प्रोटोकॉल्स ना हो, अगर नियम ना हो, तो हमारे डिवाइस एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, क्लैश कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जैसे कंट्रीज हैं, हमारी कंट्री में अगर कोई फॉरेनर आए या फिर हम अभी किसी और कंट्री में जाए, तो हमें कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। हर देश के, हर कंट्री के, हर पर्सन के क्या है, कोई ना कोई प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। और प्रोटोकॉल्स लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों पे ही वर्क करता है। इससे चीजें क्या होती हैं, सिक्योर होती हैं और पर्टिकुलर फॉर्मेट में वर्क करती हैं। तो यहाँ अगर ईमेल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे 3 तरह के प्रोटोकॉल क्या हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। एक है SMTP, जिसकी फुल फॉर्म है सेंडर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस ईमेल का यूज किया जाता है एक मेल से दूसरे मेल में सेंड करने को। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए को कोई ईमेल सेंड करना है मिस्टर बी पे, तो वो क्या करेंगे, जब ईमेल सेंड करेंगे तो एक प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली जनरेट होगा और वो कौन सा प्रोटोकॉल होगा, SMTP। इसकी वजह से, SMTP की वजह से हमारा जो ईमेल है सही जगह मिस्टर बी को ही भेजना चाहते हैं तो मिस्टर बी के पास ही जाएगा सिक्योर वे में, राइट। तो SMTP कैसे वर्क करता है, मिस्टर ए ने अगर कुछ मेल भेजा है मिस्टर बी को, तो वो कहाँ कौन सा प्रोटोकॉल लगेगा, SMTP। हालांकि एक चीज आपको मैं बता दूं, हम जब किसी को भी मेल सेंड करते हैं, जैसे मिस्टर ए ने सेंड किया अपने डिवाइस से, अपने कंप्यूटर से सेंड किया, तो ये मिस्टर बी के कंप्यूटर में डायरेक्ट नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट चला जाए, पहले ये मिस्टर ए के सर्वर में जाएगा। किस में जाएगा, सर्वर में। फिर यहाँ पे SMTP प्रोटोकॉल जनरेट होगा, फिर मिस्टर बी के सर्वर में जाएगा, फिर मिस्टर बी के कंप्यूटर में शो होगा कि मिस्टर ए ने क्या करा है, ईमेल को सेंड किया है। ऐसे ही SMTP जनरेट होता है जब किसी को भी मेल भेजा जाता है। तो SMTP किस लिए यूज होता है, ईमेल को भेजने के लिए, ईमेल को सेंड करने के लिए। और इसकी फुल फॉर्म क्या करो, आप याद कर लो, फुल फॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है यूजेस फॉर सेंडिंग ईमेल, राइट। अब आते हैं दूसरे प्रोटोकॉल्स पे। एक है पॉप, इसको 3 आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप, POP3, क्योंकि इसका क्या है, वर्जन 3। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन VERSION वर्जन 3। और एक है IMAP। POP3 की फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। IMAP की फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये दोनों ही प्रोटोकॉल यूज किया जाता है ईमेल को रिसीव करने के लिए,
फॉर एग्जाम्पल SMTP, मिस्टर ए यहाँ पर है, ईमेल को भेज रहा है, और मिस्टर बी यहाँ पर है जो ईमेल को रिसीव कर रहा है। तो ईमेल मिस्टर बी के कंप्यूटर में कौन सा सिस्टम जनरेट हो रहा है जो रिसीव कर रहा है, वो या तो POP3 यूज हो रहा है या फिर IMAP यूज हो रहा है। और मिस्टर ए कौन से प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं, SMTP। आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये बात समझ आ गई हो, क्योंकि इसके बाद जो मैं बताने वाली हूँ वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम लोगों ने 3 के बारे में बात किया, SMTP, POP और IMAP। ये दोनों POP और IMAP ईमेल को रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है प्रोटोकॉल। SMTP प्रोटोकॉल यूज किया जाता है ईमेल को सेंड करने के लिए। अब आप सोचेंगे कि मैम मिस्टर ए जब ईमेल सेंड कर रहा है तो एक ही प्रोटोकॉल जनरेट हो रहा है, ये तो हम समझ गए। SMTP प्रोटोकॉल लग रहा है ईमेल को भेजने के लिए, ये हम समझ गए। लेकिन ये जो मिस्टर बी है, ये जब ईमेल को रिसीव कर रहा है, मिस्टर बी ईमेल को जब रिसीव कर रहा है, तो इसके डिवाइस में 2 प्रोटोकॉल जनरेट हो रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 प्रोटोकॉल, इसका आंसर ये है 2 प्रोटोकॉल जनरेट नहीं हो रहे। ये जो IMAP है, ये एक तरह का नया, क्या है, एक न्यू डेवलपमेंट है, एक नया प्रोटोकॉल है। POP एक पुराना वाला प्रोटोकॉल है, पर चूंकि POP यूज किया जाता था या फिर आज भी बहुत पुराने डिवाइसेस में यूज किया भी जाता हो, IMAP लेटेस्ट है। ज्यादातर जीमेल्स में IMAP ही यूज किया जाता है। ये POP से कई गुना ज्यादा बेहतर है। अब आप लोगों को समझ आया कि मिस्टर बी के 2 ऑप्शन है, या तो वो POP यूज कर ले या फिर वो IMAP यूज कर ले, और ये दोनों ही रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। इन दोनों की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, इन दोनों का मैंने यूज भी बता दिया। अब हम करेंगे IMAP और POP, इन सभी के बारे में कुछ फीचर्स हैं जिसको हम करेंगे डिस्कस। IMAP मैंने क्या कहा, लेटेस्ट है। क्या है ये? लेटेस्ट है। आज के टाइम पे हम और आप, हम सभी इसको यूज कर रहे हैं। फुल फॉर्म मैं बता चुकी हूँ। IMAP पावरफुल है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं कि सिचुएशन क्रिएट करता है या फिर परेशान करता है, नहीं, ये मल्टीपल काम एक साथ कर लेता है। ये इसलिए कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व करके अपने पास रख लेता है। इसके फीचर्स ज्यादा है, इसके अंदर क्या है, फीचर्स ज्यादा है। जैसे आईफोन, अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, जैसे 15 है, या फिर आईफोन में पुराने की बात करो, iPhone 8, तो 8 के मुकाबले 15 में, iPhone 15 में क्या है, फीचर्स ज्यादा है या नहीं है? साइज बड़ा हो गया, कैमरेज 3-3 4-4 कैमराज आ गया, कितने सारे फीचर्स हैं। तो इसी तरह से IMAP में फीचर्स ज्यादा है, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है। IMAP प्रोटोकॉल जो यूज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, स्टोरेज ज्यादा है, ज्यादा चीजें इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। हमारे जीमेल में जो हम सर्च करने लग जाते हैं, इसमें सर्च भी कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। एडवांस सिक्योरिटी, मैंने पहले ही कहा IMAP क्या है, एडवांस है। POP पुराना वाला है, पहले के टाइम पे यूज होता था। अब यहाँ पे एक वर्ड है सिंक्रोनाइजेशन, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, जब मैं इसको POP3 से क्या करूंगी, कंपैरिजन करूंगी इससे। लेकिन पहले POP3 के कुछ पॉइंट्स के बारे में समझो। POP3 लेस, कम है, कम पावरफुल है, कम कॉम्प्लेक्स है, फीचर्स भी कम है बेचारे में, स्टोरेज भी कम है, सर्च भी कम कर सकते हैं, और सिक्योरिटी भी है इसकी कम है, कम ही सिक्योरिटी देता है। राइट, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा आसानी से। अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे मेंशन है नॉन सिंक्रोनाइजेशन, और IMAP में मेंशन है सिंक्रोनाइजेशन। इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों की शॉर्ट फॉर्म है सिंक। इसका मतलब है कि IMAP सिंक हो जाता है और POP सिंक नहीं होता। क्या कहा मैंने? IMAP इंटरनेट में क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल सिंक हो जाता है, और POP3 जो पुराना वर्जन है, जो पहले के कंप्यूटर में यूज होता था, वो क्या होता है, सिंक नहीं हो पाता है। अब सिंक का यहाँ मतलब क्या है? देखिए, ये है आपका कंप्यूटर, ये है आपका लैपटॉप। क्या है? लैपटॉप।
और ये है आपका आईफोन, मोबाइल। क्या है ये? मोबाइल। ये है आपका मिस्टर कंप्यूटर। ठीक, ऐसा ही मैं कुछ लिखती हूँ POP 3 में भी। ये है आपका कंप्यूटर, ये है आपका लैपटॉप, LAPTOP, और ये है आपका मोबाइल, MOBILE। राइट। अब सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो ईमेल, जोन सी ईमेल इस जगह ओपन है, वही ईमेल इस जगह भी ओपन हो सकती है, और वही सेम ईमेल मोबाइल में भी ओपन हो सकती है। भले ही मैटर नहीं करता है कि इसका IP एड्रेस अलग हो। आपके घर में तीनों चीज रखी हुई है, कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है, और तीनों के IP एड्रेस अलग अलग हैं। इसके भी, मोबाइल के भी क्या है, IP एड्रेस जो आपके घर में है उसके भी अलग हैं। इन तीनों के IP एड्रेस अलग है, लेकिन फिर भी IP एड्रेस अलग होने के बाद भी जो ईमेल इस जगह ओपन हो सकता है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ईमेल भेजा तो मिस्टर बी, ये रिसीविंग की बात हो रही है ना, IMAP कैसा प्रोटोकॉल है? रिसीविंग प्रोटोकॉल है। जो ईमेल कंप्यूटर में मिस्टर बी रिसीव कर रहे हैं, अगर किसी कारण वो कंप्यूटर में ओपन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उन्हें कंप्यूटर में ओपन करना है, मोबाइल में भी ओपन करना है और लैपटॉप में भी ओपन करना है सेम ईमेल, तो ये क्या करता है, सिंक यहाँ पे हो पा रहा है। वो चीजें इन तीनों डिवाइस में ओपन हो पा रही है, भले ही IP एड्रेस अलग अलग क्यों ना हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल है। कंप्यूटर की भाषा में इसको क्या कहा जाता है, सिंक हो रहा है। चीजें एक जगह, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ओपन हो पा रही है। राइट। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब समझ गए आप? जो ईमेल मिस्टर बी रिसीव कर रहा है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को रिसीव ईमेल भेजा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या भेजा, एक ईमेल भेजा। मिस्टर बी के पास तीनों चीज है एक साथ, लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है और मोबाइल भी है, और मिस्टर बी तीनों में ही अपना ईमेल ओपन कर पा रहे हैं, भले ही तीनों के IP एड्रेस अलग क्यों ना हो, तीनों में ओपन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर का एक शब्द अगर उठाया जाए या अंग्रेजी का एक शब्द उठाया जाए तो उसको कहा जाता है सिंक्रोनाइजेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सिंक, SYNC। सिंक यहाँ पे पॉसिबल है, मतलब एक चीजें छोटी होकर दूसरे में भी आ रही है, तीसरे में भी आ रही है, इसीलिए इसको कहा जाता है एडवांस। बहुत सारे जीमेल्स में इसका यूज किया जाता है। राइट। अगर आपका जीमेल आपके लैपटॉप में है और मैंने एक PDF सेंड किया है, तो वही PDF आप अपने लैपटॉप में भी ओपन कर पा रहे हैं, आप अपने मोबाइल में भी ओपन कर पा रहे हैं, और आप अपने टैबलेट में भी ओपन कर पा रहे हैं। तो आप लोग क्या कर पा रहे हैं, आप लोग सिंक्रोनाइजेशन हो पा रहा है बिकॉज ऑफ IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब बेचारा हमारा POP 3, पहले के टाइम में इंटरनेट का इतना यूज था नहीं, कंप्यूटर की ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज था नहीं, चीजें डेवलप्ड हो रही थी। मैं ये नहीं कहूंगी वो पहले का टाइम बेकार था, पहले का टाइम नहीं होता तो आज का टाइम कैसे आता, आज की टेक्नोलॉजी कैसी होती, लेकिन पहले के टाइम पे इसका भी IP एड्रेस अलग था, इसका भी IP एड्रेस अलग था, इसका भी IP एड्रेस अलग था, आज भी अलग अलग ही है, लेकिन इन तीनों IP एड्रेस को एक साथ यूज नहीं किया जा सकता था, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या कर रहे थे, सीख रहे थे, इसलिए जो ईमेल इस कंप्यूटर में एक डिवाइस में, एक फिक्स, एक लोकल डिवाइस में ओपन होगा, वो दूसरे वाले में ओपन नहीं हो सकता या तीसरे वाले में ओपन नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट IP एड्रेस, इन सभी के एड्रेस अलग अलग थे। तो इसीलिए यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन, सिंक होना पॉसिबल नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह में ईमेल ओपन होना। रिसीव जो मिस्टर बी कर रहा है वो ईमेल को सिर्फ और सिर्फ अपने एक फिक्स्ड डिवाइस में ही ओपन कर पा रहा है। अगर मिस्टर बी के पास लैपटॉप भी था, उस टाइम पे, पुराने टाइम पे लैपटॉप भी था, तो ईमेल को वो ओपन नहीं कर पा रहा था, वो किसी ना किसी वजह से ओपन नहीं होता था। तो आप लोग समझ गए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंक्रोनाइजेशन एंड नॉन सिंक्रोनाइजेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सिंक। सिंक तो IMAP सिंक कर पाता है, POP 3 सिंक नहीं कर पाता।
तो यही है दोनों का मेन डिफरेंस। और दोनों ही रिसीविंग क्या है, रिसीविंग प्रोटोकॉल है। यहाँ पे भी POP3 में भी मिस्टर बी रिसीव कर रहे हैं ईमेल, जो किसने सेंड किया है, मिस्टर ए ने सेंड किया है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ए ने अपना ईमेल कहाँ ओपन किया हुआ है, कंप्यूटर में, कंप्यूटर में ओपन किया हुआ है। यहीं पे वो एक फिक्स जगह पे ही ईमेल को ओपन कर पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं, लेकिन उसी चीज को दूसरे डिवाइस में ओपन नहीं कर पा रहा है। तो सिंक करना पॉसिबल नहीं है। इसी का लेटेस्ट जो डेवलपमेंट आया, इसका लेटेस्ट वर्जन नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि इसका नाम डिफरेंस है, इसी के आगे फर्दर नहीं है। इसी से अलग चीज जो बन के आई वो थी IMAP। IMAP, राइट। देखो, मैं चाहती तो POP3 को पहले लिख सकती थी, IMAP को बाद में लिख सकती थी, पर चूंकि आज के टाइम में आप सभी के पास, ज्यादातर बच्चों के पास लैपटॉप, मोबाइल, फोन वगैरह सब एक साथ होते हैं, तो इसलिए मुझे प्रेजेंट के हिसाब से समझाना ज्यादा बेहतर लगा। तो इसलिए पहले मैंने IMAP जो आज के टाइम पे यूज हो रहा है उसके हिसाब से समझाया। POP3 पहले यूज होता था पहले के डिवाइस में, जहाँ पे इसका यूज थोड़ा फिक्स था, लिमिटेड था। लेकिन आज के टाइम में तो भाई सब पॉसिबल है, तो IMAP ज्यादातर यूज किया जाता है और ये मोर एडवांस है। तो यही था प्रोटोकॉल का आज का लेक्चर। मैं आशा करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ईमेल वाला टॉपिक समझ आया हो। इसके बाद जो हम स्टडी करेंगे वो है, क्या है, ईमेल पे लेक्चर नंबर 2। ईमेल जब भेजा जाता है तो उसके क्या क्या फॉर्मेट है, कौन किसको देख सकता है, नहीं देख सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर होता है हमारा समाप्त, एंड। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि ईमेल का ही होगा, विच इज अ लेक्चर नंबर 2। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास।